देखो आज हम एक टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है वेरिएबल मास सिस्टम। ये टॉपिक हमें सीखना है। वेरिएबल मास सिस्टम में फोर्स वाली अगर बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास से dp बाय dt। मान लो स्पीड कांस्टेंट है तो आप ये भी जानते होगे d बाई डी टी यू का यू p की जगह पे क्या लिख सकते हो mv। स्पीड कांस्टेंट हो तो v एज इट इज क्या आ जाएगा अपने पास फोर्स से dm बाई dt। एक्सेलरेशन पूछे तो फोर्स बाय मास होती है तो आ जाता v बाई m dm बाई dt। ये अपने पास उसमें फॉर्मूला बनता है फोर्स का और एक्सेलरेशन का। कब? जब मास वेरी करने लग रहा हो। इसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चन, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो रॉकेट प्रपल्जन पे होता है अपने पास। जिसमें लोग जाता है। हाँ जी, लिख लिए। इसमें केस लिखो एक रॉकेट प्रपल्जन। हाँ रॉकेट वाला है, लोग वाला तो नहीं आता, सिंपल आता है। नहीं और भी क्यों लोग में ही है कि आसान वाले भी 1 2 3 4 5 6 10 तक के जो वैल्यूज हैं। चले यस सर। हेडिंग डालें रॉकेट प्रपल्जन। तो रॉकेट जो है ये वर्क करता है तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मान लो दो ऑप्शन हो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो, तो अपना आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मान लो आपके पास ऐसा ऑप्शन ना हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ ये दे रखा हो, तो हमें न्यूटन थर्ड लॉ लगा के आना है। ध्यान रख लोगे इस बात को। अब इसमें मान लो जो रॉकेट में से गैसेस निकल रही है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर आएंगी। उनकी वेलोसिटी मान ली हमने वी आर, रिलेटिव वेलोसिटी गैसेस की, किसके रिस्पेक्ट में? रॉकेट के रिस्पेक्ट में। लिख लो वी आर वेलोसिटी ऑफ गैसेस with respect to rocket। और मान लो v नॉट है रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। m नॉट है उसका इनिशियल मास, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट। इनिशियल मास मतलब t0 पे जो हमने मास देखा। अब हमसे क्या पूछा जाएगा, उसमें कई अलग अलग रिजल्ट है। एक तो उसकी किसी t टाइम पे वेलोसिटी पूछ ली जाए, किसी t टाइम पे रॉकेट की क्या पूछ ली जाए? वेलोसिटी कितने के बराबर होगी। अगर वो वेलोसिटी हमसे पूछेंगे तो उस वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा v नॉट प्लस वी आर log m नॉट बाय m। किसी t टाइम पे उसका मास जो है, जो पहले m नोट था, जब t 0 था तो मास था m नोट, जब t के बराबर हो गया तो उसका मास हो गया मान लो m। तो m मास के दौरान कितनी वेलोसिटी है वो ये एक्सप्रेशन या इस फार्मूले से आप फाइंड आउट करोगे। ये जो लॉग है ये बेस e वाला है, 10 वाले भी बदलना हो तो क्या लगाएंगे साथ में 2.303 लगा देंगे। वो बस ज्यादा भारी वैल्यू नहीं पूछेंगे, 1 से लेके 10 तक की भी हमें याद है तो अपना काम चल जाता है। दूसरा फॉर्मूला इसी में कि भाई हमसे उसके ऊपर अपथ्रस्ट पूछ लिया जाए। भाई रॉकेट में से गैसेस निकलेंगी तो बदले में ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा कि बताओ अपथ्रस्ट कितना एक्ट करने लग रहा है। तो अपथ्रस्ट ऑन द रॉकेट, F से उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अपथ्रस्ट रहता है माइनस वी आर डी एम बाई डी टी।
माइनस का साइन लगाया है कि गैसेज की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, रॉकेट जा रहा है अपवर्ड, अप थ्रस्ट ऊपर की साइड लगे है। ये वैसे समझ भी गए होंगे कैसे आया है, ए यही तो है सेम दिस, गैसेज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, मास वेरी कर रहे हैं, उसमें से मास वेरी कर रहे हैं तो dm/dt लेके चले। बस माइनस का साइन ये लगा दिया कि भी जो गैसेज है उनकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है और अब थ्रस्ट ऊपर की साइड। ये सिचुएशन तब है जब हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, मतलब इस दौरान जो आप एक्सेलरेशन लेके चल रहे हो वो एक्सेलरेशन कितने के बराबर है हमारी, vr dm/dt और बाय में m। अरे समझे कैसे है ये एक्सेलरेशन, अरे एक्सेलरेशन होगी फोर्स जो उस पे लगा वो बाय में क्या लेके चल रहा है, मास। तो फोर्स कितना था, vr dm/dt और मास से डिवाइड कर दिया। इसमें कहीं पे भी ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया है हमने, किसको कंसीडर नहीं किया है, ग्रेविटी को। बाय चांस वो बोल दे कि ग्रेविटी को कंसीडर ही करना है, ग्रेविटी को कंसीडर करने की बात आ जाए तो v में भी थोड़ा चेंज आता है और a में भी चेंज आता है। क्या चेंज है, अगर ग्रेविटी कंसीडर मतलब ग्रेविटी कंसीडर वर्ड यूज किया जा सकता है या इनिशियल वर्ड यूज किया जा सकता है। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, इनिशियल अपथ्रस्ट कितने के बराबर लगेगा, इस प्रकार का वर्ड आपसे पूछ सकता है वो। तो तब इसी फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव आ जाता, v = v0 प्लस vr log बेस e के लिए m0/m माइनस g × t आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा फर्क है। और इस एक्सेलरेशन में a डैश नाम रख लो, इसका नाम a है, तो a माइनस g उसकी एक्सेलरेशन होगी अगर ग्रेविटी को कंसीडर कर लोगे तो। क्योंकि अपथ्रस्ट था ऊपर और वेट लगेगा नीचे, तो वो ऊपर जो अपथ्रस्ट लगा था उसकी वजह से कितनी एक्सेलरेशन आई थी, ये a। और ग्रेविटी को भी कंसीडर करोगे तो वो वेट नीचे की साइड होगा, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होती है, तो a माइनस से g के बराबर होगा। ना इसमें तो g होगा ना एक्सेलरेशन की बात, हाँ वहां माइनस gt स्पीड चाहिए ना। इसमें एक वर्ड पूछ सकता है बर्नट आउट स्पीड। बर्नट आउट स्पीड का मतलब है ये जो मास था उसमें से सारा फ्यूल गया, सिर्फ रॉकेट की बॉडी का मास बच गया, तो उस दौरान हम यहां पे क्या पुट कर देंगे, मास ऑफ रॉकेट का जो मास है। बर्नट आउट स्पीड वर्ड लिखा मिल जाए तो। ये है सारे फार्मूले रॉकेट प्रपल्जन के, इनको नोट कर लो। लिख लिया, देखो अब इस पे 3 क्वेश्चन भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और उम्मीद है कि आप कर ही देंगे। मैं सारी वैल्यू लिख रहा हूं कि क्या क्या दिया गया है। ए रॉकेट ऑफ इनिशियल मास दिस, मतलब m0 दे दिया 6000 किलोग्राम, इजेक्ट्स गैसेस एट कांस्टेंट रेट ऑफ दिस, मतलब dm/dt दे दिया, dm/dt 20 किलोग्राम पर सेकेंड। अगली बात आई एट कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड, मतलब रॉकेट में से गैसेज निकल रही है और गैसेज की रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, अर्थात vr गिवन है 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये भी ध्यान रखियो, किलोमीटर पर सेकेंड में गिवन है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट आफ्टर 100 सेकेंड, कितनी देर बाद पूछी है, 100 सेकेंड बाद। एक कहा नेग्लेक्ट ग्रेविटी, एक कहा इंक्लूड ग्रेविटी, और एक चीज और निकालनी है उस पे अपथ्रस्ट कितना एक्ट कर रहा है। टी दे दिया 100 सेकेंड, 2.66 सबको कैलकुलेट करने दे, सोचो समझो और बताओ। एक में ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है, एक में ग्रेविटी को कंसीडर करना है।
मुझे नहीं लगता सही करोगे, एक गलती करोगे। तो सही कोशिश करो, शाबाश। करे कोशिश। क्या है? गलत आया। -160 गलत आया। ठीक है ऑप्शन उत्तर बता क्या है? 266 26 और 67 या फिर 0.11 ऐसा कुछ नहीं है। एक और ऑप्शन है मेरे पास हाँ। 0.3 समथिंग। देखोगे भाई, आसान था, गड़बड़ था। देखो, नेगलेक्ट ग्रेविटी को नेगलेक्ट करना है तो ए किसके बराबर बताया था? वी आर बाई एम डी एम बाई डी टी। ठीक है, सहमत हो? पक्की बात है? 0.02 वेरी गुड, ये भी नहीं है। देखो बच्चों, वी आर कितना दे रखा है? 8000 8 तो नहीं ले लिया हो ना? 8 किलोमीटर पर सेकंड था तो मीटर पर सेकंड में बदलना था, तो वी आर हो गया 8000। डीएम बाई डी टी इन्होंने खुद दे रखा था 20, गलती हुई होगी एम में। एम क्या लिया है? कुछ भी ले सकते हो तुम लोग। 6000 तो था, 100 सेकंड बाद ये 20 किलोग्राम 1 सेकंड में बाहर भी तो जा रहा है, तो 100 सेकंड में 2000 बाहर निकल गया तो 4000 रह गया मास। तो मास लेना था 6000 माइनस 2000, तो मास आएगा 4000। तो 40 आंसर है। 40 आंसर है इसका। अगले का 30। अगले का 30। अब m की वैल्यू होगी 4000। 4000 ये आ गया 2 और ये आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था ए। समझ आई बात? वेरी गुड। अब दूसरी बात सुनो, फिर कह दिया इंक्लूड ग्रेविटी। इंक्लूड ग्रेविटी तो बताएगा ए माइनस जी ले लेना है, तो ए डैश क्या हो जाता? ए है 40 और जी होता है 10, तो उत्तर आ जाता 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कहा कैलकुलेट द अपथ्रस्ट। 100 सेकंड बाद अपथ्रस्ट, इनिशियल वाला फार्मूला तो यूज ही नहीं करना। क्या यूज करना है अपथ्रस्ट में? वी आर डी एम बाई डी टी। ये तो निकाल ही रखा है। वी आर कितना है? 8000 और ये था 20, तो 8 दूनी 16, 1.5, 1 2 3 4 5 आ गया, और न्यूटन 7 लगा दो। समझे हो या ना? तो एक बार ग्रेविटी को नेगलेक्ट करके एक बार ग्रेविटी को इंक्लूड करना और फिर एक अपथ्रस्ट निकालना। हो जाएगा या ना? पक्का समझ आया है? चलो तो ये देखोगे, अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप कर ही देंगे। ए रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, एग्जॉस्ट स्पीड 2000 मीटर पर सेकंड। मतलब जो गैस चीज उसमें से बाहर निकल रही है उनकी स्पीड क्या है? वी आर दे दिया 2000 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन, अर्थात डीएम बाई डी टी बताना है। टू जस्ट लिफ्ट ऑफ द रॉकेट, रॉकेट को जस्ट उठाने के लिए। तो जस्ट उठाने के लिए का मतलब, हाँ, जो अपथ्रस्ट लगता है उसको सिर्फ कौन बैलेंस करना है? mg बैलेंस करना है। सिर्फ कौन बैलेंस करना है उसको? mg बैलेंस करना है। वो जस्ट लिफ्ट के लिए तो यही होगा। तो f कितना होता है? वी आर डी एम बाई डी टी। mg, m दे रखा है 6000 है, g एक जीरो और लगा दो, और वी आर 2000 था,
तो यहां से dm by dt निकल आता 6000 बाय 2000 30 किलोग्राम पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। अगले का 120 आंसर। लिख लिए बात। अगला देखो क्या दिया, बोले कि रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन बताओ कि रॉकेट को इनिशियल वर्टिकल एक्सेलरेशन देनी है, कितने के बराबर है? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो इनिशियल एक्सेलरेशन a डैश होता है और वो किसके बराबर होता है? a माइनस जी के बराबर होता है। और a की वैल्यू भी बताई थी बच्चों, क्या थी a की वैल्यू? वी आर बाय एम डी एम बाय डी टी, और माइनस में g, और यहां a डैश कितना दे दिया? 30। ऐसे ही किया था। वी आर कितना है? वी आर था इसमें वही 2000 वाला लेना होगा। वी आर में तेरा ठीक मिलेगा। वी आर था 2000, एम कितना था? 6000, क्योंकि इनिशियल की बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में यहां बदलाव था क्योंकि 100 सेकंड की बाद की बात कर रहा था, तो मास कम हो चुका था वहां। और डीएम बाई डी टी हमें निकालना है, और माइनस से जी, मतलब जी की वैल्यू भी रखी लो 10 उधर जाके हो गया 40, तो ये हो गया 40, ये आया 3 ऊपर गया 120 आ जाएगा उत्तर। मेरा ठीक था। वेरी गुड। तो डीएम बाई डी टी आया भाई 3 किलोग्राम पर सेकंड। हो जाएगा या ना? अरे क्लियर है? आ गया था 120 हाँ, 123 कैसे बोल रहा था मैं? अरे सर आधा यो। मिनट लग गया। यो ना, कोई ऐसा रोज डे वाली कहानी नहीं है। शादी के बाद ये सारी बातें बस अलग चीज सी रह जाती है। वो 3 ऊपर ले गए थे, वहां 40 था और 120 आ गया। अरे हो जाएगा कि ना? आगे बढ़े। आखिरी प्रश्न, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे वेरी गुड। 20 मिनट लगेंगे इसे समझाने में, 10 भी लग सकती है, वो तुम्हारी बुद्धि पे डिपेंड करेगा। बुद्धि तो बोलते सर आप। वेरी गुड। वो पहले 2 समझ आ गए थे। देखो भाई क्वेश्चन में क्या दिया कि एक चेन है जिसका मास m है, लेंथ l है, और उसको ऐसे वर्टिकली पकड़ रखा है, ऐसे वो चेन है अपने पास। ये अपना ओरिजेंटल ग्राउंड है। तो फिर कहा कि इस प्रकार से ले रखा कि लोअर एंड जस्ट टचेस द ग्राउंड। अब उसको रिलीज कर दिया गया रेस्ट की पोजीशन से, तो उसका ये पोर्शन यहां टकराया और रेस्ट में आ गया, मतलब यूं यहां ढेर पड़ना शुरू हो गया। ठीक हुई बात? तो इन्होंने कहा कि फोर्स बताओ इसके द्वारा कितना लगेगा जब ये सारी चेन इसके ऊपर आ गिरेगी। सर ट्राई करने का टाइम करो ट्राई। कैसे निकलना है थोड़ा सा हिंट दे दूं। जैसे इसके ऊपर गिरेगा तो पहले तो ये देख लो, जिस स्पीड से गिर रहा है वो स्पीड, एक फोर्स तो लग जाएगा v dm by dt से, और एक फोर्स ये सारी आ जाएगी तो इसका mg भी तो लगेगा। अरे एक तो लगातार धरती पे मास बढ़ रहा है ना, अरे चेन गिरती जाएगी तो अर्थ पे मास बढ़ता जाएगा, तो पर सेकंड मास चेंज हो रहा है, तो एक तो फोर्स लगेगा किसकी वजह से? v dm by dt की वजह से। एक फोर्स किसकी वजह से लगेगा? उसका पूरी का वेट जब आ जाएगा। तो एक इसके बारे में दिमाग लगाना है, mg तो mg ही है, v dm by dt फाइंड आउट कर। गया सर आंसर m into root g square by 2। 5 मिनट।
डिएक्स तो बोलेंगे तो 3mg करें कोशिश, मैं बताऊं, देखोगे m√gl plus 3c ना 3mg आंसर। देखो भाई कैसे क्या आया, हम पहले सिर्फ ये वाला फोर्स निकालें तो शायद आप सारे इस बात से सहमत होते होंगे कि भाई F इज इक्वल टू क्या होता है dp बाई dt, यही आना है। और ये इसके ऊपर गिरेगा किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा हुआ, क्या मान लियो कांस्टेंट वेलोसिटी v, और फिर क्या रहेगा dm बाई dt। ये स्टेप क्लियर, हम सिर्फ ये वाला फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक बात सोचिए, मान लो थोड़ी सी dt टाइम में dx लेंथ नीचे गिर गई, dt टाइम में कितनी लेंथ नीचे गिर गई dx लेंथ, तो कितना मास नीचे गिर गया होगा। जब लेंथ l है तो मास कितना है m, जब लेंथ 1 होगी तो क्या होगा m बाय l, और जब लेंथ dx होगी तो क्या होगा m बाय l इंटू dx। मेरी इस बात से सहमत हो। ये आया dm, क्या आया हमारे पास से dm, मैं यहां लिख देता हूं f v u का u, dm कितना आया m बाय l इंटू dx, और साथ में क्या है dt, dx बाय dt क्या हो गया v, तो अर्थात अपना ये जो फोर्स लगना है ये लगना है m बाय l इंटू वी स्क्वायर, और l लेंथ की एक चीज नीचे आके गिरेगी तो वेलोसिटी कितने के बराबर है अंडर रूट 2gl। रखो फार्मूले में क्या इसका है हाफ नहीं लेंगे ना, मतलब यूं तो अंडे वो बस एक एक पोर्शन गिरता जा रहा है और उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता जा रहा है, फोर्स एक्सर्ट करता जा रहा है, फोर्स एक्सर्ट। वो होती थी जब रोड राड तू लेके चलता तो, बट ये तो ये कि ये हिस्सा गिरा इसने फोर्स लगा दिया, ये हिस्सा गिरा इसने फोर्स लगा दिया, ये हिस्सा गिरा इसने फोर्स लगा दिया। तो अब रखो भाई फार्मूले में F इज इक्वल टू m बाय l, v स्क्वायर करोगे तो 2gl, 2gl, l से l गया कितना आया 2mg। ये फोर्स लगा वेरिएबल मास की वजह से, किसकी वजह से लगा वेरिएबल मास की वजह से, प्लस उसमें क्या करना था mg, तो टोटल कितने के बराबर आता है 3mg। अरे समझ आया या ना आया सर इसी सेम टॉपिक पे आप लोगों को मैं क्वेश्चन करने दे रहा हूं, 6 क्वेश्चन है, अभी भेज दूंगा, 6 के 6 करने होंगे। ये सर m by l dx by dt के बाद होता m बाय l dx by dt इस पे ऊपर सेकंड दिस जिस पे आप लगाए m बाय l dx बाय dt, dx बाय dt v होता है, एक v पहले से था तो m बाय l इंटू वी स्क्वायर हो गया। v कितने के बराबर होगा अंडर रूट 2gl, उसका स्क्वायर कर दे, v स्क्वायर करेगा तो रूट हट गया 2gl, l से l कैंसिल, 2mg आ गया, 2mg प्लस एक mg 3mg हो गया। ये तो बहुत इजी था। अरे वेरी गुड। इस पे 5 क्वेश्चन। अभी मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, वो जो असाइनमेंट भेजी है वो 1 दिन 2 दिन कितना दिन चाहिए उसके लिए? 3 दिन। तो फिर मैं आज तारीख है 7, 11 तारीख को 3 टॉपिक का टेस्ट लूंगा। इससे पहले जो एनएलएम हुआ वो वेरिएबल मास सिस्टम 2, और एक टॉपिक आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कल करवाऊंगा एक टॉपिक। तो इन 3 टॉपिक का, इससे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर बोल दिया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और वेरिएबल मास सिस्टम, और उससे पहले का जितना बेसिक था, इन तीनों टॉपिक का 11 तारीख को 45 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। न्यूमेरिकल अभी किया